हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बोल्ड माइंड में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनिंग और उसमें जानेंगे हम लोग एनालॉजी के बारे में। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व तो करते हैं, लेकिन जब आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि हमने तो सही बनाया था, फिर हमारा क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। तो आज इस वीडियो में हम सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देंगे, तो हो जाइए तैयार। कुछ स्टूडेंट जो नए हैं वो अभी अभी रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और जो इस चैनल में नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो देखने का आपको मौका मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में किस तरह से मार्किंग स्कीम आता है। जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, किसी से भी, या फिर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ बैंकिंग को छोड़ के, तो एनालॉजी से 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऑड आउट से 3 क्वेश्चन, सीरीज से 3 क्वेश्चन, डिक्शनरी बेस से 1 और 2, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1, लेटर बेस से 1, मिसिंग नंबर से 1 और 2, डायरेक्शन डिस्टेंस से 1, मैट्रिक्स से 1, काउंटिंग फिगर से 1, कंप्लीट फिगर से 1, रिपीटेड लेटर सीरीज से 1, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 1, डाइस क्यूब से 1, वेन डायग्राम से 1, ब्लड रिलेशन से 1, फोल्डिंग अनफोल्डिंग से 1, रिफ्लेक्शन मिरर से 1, कोडिंग डिकोडिंग से 1, इमीडिएट फिगर से 1 और फिगर क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो सारा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट, जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इस टॉपिक को कितने कवर करेंगे, जो हमारा कितना क्लियर हो जाएगा टॉपिक, है ना। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एनालॉजी के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी में कैसे सवाल आते हैं और एनालॉजी को हम लोग कैसे पढ़ें, जो हम लोग सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटीज और बियरिंग ए रिजेम्बलेंस। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटीज, मतलब मेल, एक से दूसरे का मेल किस प्रकार होगा, है ना। The question based on analogy, you are given a words, letters और numbers having a certain relationship. क्वेश्चन जो आते हैं एनालॉजी में वो या तो पेयर्स ऑफ वर्ड में आएंगे, या लेटर हो सकते हैं, नंबर दिए जा सकते हैं, या किसी भी रिलेशनशिप को फाइंड करना हो सकता है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। From the given alternatives provided, you have select the choice that best matches relationship existing between the first 2 words, letters and numbers. कहा जा रहा है कि पहले या तो 2 वर्ड्स दिए होते हैं, ओके, 2 वर्ड्स दिए होते हैं, हमें तीसरा या चौथा फाइंड करना होता है। किसी किसी में तीसरा फाइंड करना होता है, किसी किसी में चौथा फाइंड करना होता है। उन दोनों को देख के जो पहले 2 वर्ड दिए होते हैं, मान लीजिए ए का संबंध अगर बी से है तो सी का संबंध किससे होगा, इस तरह से क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं। तो फर्स्ट 2 पेयर्स को हम लोग रिलेशनशिप में डाल के देख सकते हैं कि नेक्स्ट 2 पेयर क्या हो सकता है हमारा, ओके। The given pairs of words, letters, numbers, set of colon signifying that word X is related to Y, the double colon that separates the pairs of stand in same way. 2 जो आगे का पेयर होता है उसमें बीच में डिफरेंस कोलोन से दर्शाया जाता है। उसके बाद वाले फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया होता है, डबल कोलोन दिया होता है, जिससे पता चलता है कि 2 वाला वर्ड सेपरेट हो चुका है, हमें तीसरे वाले का रिलेशन चौथे से फाइंड करना है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एनालॉजी क्वेश्चन, किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एनालॉजी में। एनालॉजी में 4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड फिगर एनालॉजी। फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी क्या होता है, ओके। In this types of question, 2 words are given. These words are related to each other in same way. इसमें 2 वर्ड्स दिए होते हैं, क्योंकि ये वर्ड एनालॉजी है, इसमें 2 वर्ड्स दिए होते हैं और हमें तीसरे वाले वर्ड्स या फिर चौथे वाले वर्ड्स को फाइंड करना होता है। अगर तीसरा वाला दिया हुआ है तो चौथा वाला फाइंड करेंगे, अगर चौथा वाला दिया हुआ है तो हम तीसरा वाला फाइंड करेंगे, ओके। The candidates is required to find out the relationship between first 2 words and choose the words given alternatives which have the same relationship to the third word as the first 2 word. हमें पहले में जो 2 वर्ड्स दिया हुआ होता है उसी को देख के उसी से हम लोग को रिलेटेड करके थर्ड वाले वर्ड को फाइंड करना होता है, ओके। ये होता है वर्ड एनालॉजी का मतलब। वर्ड एनालॉजी में हमें वर्ड्स फाइंड करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग लेटर एनालॉजी की ओर। लेटर एनालॉजी में देखिए, इन दिस टाइप्स ऑफ एनालॉजी
Two groups of letters are related to each other in same way as given. You are required to find out the relationship and then choose a letter group which is related in the same way from the fourth option. लेटर एनालॉजी में दो लेटर्स ग्रुप के दिए होते हैं और हमें फाइंड करना होता है उन्हीं दोनों को देख के थर्ड या फोर्थ वाले को। ये कि लेटर एनालॉजी है इसलिए इसमें लेटर्स दिए होते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नंबर एनालॉजी की ओर। नंबर एनालॉजी में क्या करना होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ एनालॉजी क्वेश्चंस हैव टू नंबर्स बियरिंग अ रिलेशनशिप्स, देयर इज थर्ड नंबर्स which is same relationship from the alternative. You are required to find the alternative. नंबर एनालॉजी में ऑब्वियस सी बात है नंबर्स का कोई कॉम्बिनेशन होगा, नंबर्स का रिलेशन होगा। नंबर एनालॉजी में दो नंबर्स दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हमें आगे का फाइंड करना होता है। आगे क्या होगा, 3 और 4 है ना। तो ये इन दोनों के बीच में सिर्फ सिंगल कॉलोन, और इससे पता चलता है कि ये दोनों सेपरेट हो चुका है क्योंकि इसमें 4 कॉलोन दे दिया गया, डबल कॉलोन है ये, ठीक है। तो अब ये दोनों का सिमिलरिटी अगर इससे है तो 3 का सिमिलरिटी किससे होगा, 4 से होगा। ये होता है नंबर एनालॉजी में। अब हम लोग बढ़ते हैं फिगरल एनालॉजी में। फिगर एनालॉजी में ऑब्वियस सी बात है दो फिगर्स दिए होते हैं कॉमन नेचर के विथ देयर यूनिक प्रॉपर्टी एज स्ट्रक्चर, रोटेशन, नंबर्स एंड पोजिशन ऑफ आर्टिकल्स। स्ट्रक्चर दिए होते हैं, रोटेशन दिए होते हैं, नंबर दिए हो सकते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स दिए होते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, ओके, सर्कल में मान लीजिए एक और सर्कल है, तो उसी तरह से हमें फाइंड करना होता है। या तो स्क्वायर है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, छोटा सा स्क्वायर होगा। ये दोनों रिलेटेड है तो ये दोनों रिलेटेड है। ये होता है फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी में हमेशा फिगर्स दिए होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस किस से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू नो पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। मतलब हम लोग को पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एकदम याद रखना होगा। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एनालॉजी के लिए। अगर पोजीशन हम लोग को एकदम माइंड में रहेगा तो हम लोग हर क्वेश्चन को फटाफट बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। ओके, तो देखिए जैसे ए की पोजीशन फॉरवर्ड से 1 है, आगे से 1 है, लेकिन बैकवर्ड से क्या है 26 है ना। तो हम लोग को दोनों पोजीशन याद रखना होगा, ठीक है। या तो क्वेश्चन कभी भी ये बता के नहीं रहता कि ये फॉरवर्ड से है या बैकवर्ड से, वो हम लोग का माइंड का काम है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो कॉन्सेप्ट है, वो आपके दिमाग कितनी तेज चलती है वो देखता है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बना दिए आंसर गलत है, लेकिन आंसर गलत नहीं होता, वो दूसरे वे में सही होता है। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, ए का संबंध अगर बी से है तो सी का संबंध किससे होगा। ए अगर बी से है तो सी का संबंध किससे होगा, तो ए में एक स्टेप बढ़ा है ना, तो सी में भी एक स्टेप बढ़ेगा। ये तो हो गया नॉर्मल। कभी कभी ए का संबंध बी से है तो यहाँ पे खाली दे देगा आपको क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे डी दे देगा, बोलेगा यहाँ पे क्या होगा। और कभी कभी तो ए का संबंध सी से बना देता है तो बी का संबंध किससे होगा, उस तरह से भी दिया रहता है। ओके, तो हमें हर वे में कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, हर वे में हर एक तरीके से पढ़ना होगा कि किस किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ताकि एट द टाइम उस समय हम लोग का दिमाग काम करे और हम लोग तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक्स वेयर फ्रॉम वेयर्स मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आस्क किया जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है हर एक एग्जाम में आप उल्टा के देख लीजिए किसी भी क्वेश्चन पेपर्स को, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है करेंसी, कंट्री और करेंसी। कोई भी कंट्री दे देगा, उसका करेंसी फाइंड करना होता है। जैसे देखिए, रूस की करेंसी अगर रूबल है तो इराक की करेंसी क्या होगी, है ना, तो इराक की करेंसी होती है दिनार। ओके, ये तो कंट्री करेंसी से हुआ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आता है एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। मतलब अगर एनिमल्स, लायन अगर रोड करता है तो कैट क्या करेगा, लायन मतलब दहाड़ता है तो कैट क्या करेगा, कैट ऑब्वियस सी बात है म्यू करेगा, है ना। डॉग क्या करता है, बार्क क्या करता है। आप हॉल और ग्रंट का हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं।
स्पोर्ट्स एंड देयर एरिया से क्वेश्चन बनते हैं। क्रिकेट का संबंध अगर पिच से है तो टेनिस का संबंध किससे होगा? मतलब क्रिकेट अगर पिच में खेला जाता है तो टेनिस कहाँ खेला जाता होगा? तो टेनिस कहाँ खेलते हैं? कोर्ट से। तो हमें ये सब भी जीके को हमें रेगुलर वे में देखना होगा, क्योंकि जीके से भी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। ओके, रिलेटिव सिमिलरिटीज़ मतलब ही होता है वो किसी चीज़ से भी रिलेट करके दे सकता है, चाहे वो जीके हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, किसी चीज़ से भी वो रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं। एनिमल्स एंड देयर होम से क्वेश्चन आते हैं। डॉग का अगर घर कैनल है तो हॉर्स का घर क्या होगा? मतलब डॉग अगर कैनल में रहता है तो हॉर्स स्टबल में रहेगा, है ना। इससे क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम से क्वेश्चन बनते हैं। एंटोनिम्स मतलब समझ रहे होंगे, ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स मतलब होता है एंटोनिम्स। फैट का उल्टा थिन, शैलो का उल्टा क्या होगा? फैट मतलब मोटा, मोटा का पतला हो गया। शैलो मतलब हो गया हल्का, मतलब कम गहरा, तो उसका क्या हो जाएगा? डीप, है ना। और क्वेश्चन देखिए किससे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर मेजरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर मेजरमेंट्स, कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, वो क्या मेज़र करता है, ऐसे पूछा जाएगा। जैसे देखिए ये किसका क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको? फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। तो ये सब हम लोग को बेसिक में याद रखना होगा। अगर हम लोग याद नहीं रखेंगे तो उस समय आपका कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ वर्ड से ही होगा। ये नहीं कि रीजनिंग मतलब है कि दिमाग का है तो हमें सब चीज़ वर्ड याद रखना होगा, ये नहीं। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सबका बेसिक नॉर्मल सब चीज़ याद रखना होगा। जैसे हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? ह्यूमिडिटी नापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डिस्कवरीज आते हैं साइंटिस्ट से। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन। लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था? न्यूटन ने। तो एटम किसने डिस्कवर किया है? जॉन डाल्टन ने। ये किसका क्वेश्चन है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है ना, तो इसलिए बेसिक जो भी डिस्कवरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, क्या इन्वेंट किए हैं, किसने क्या दिया है, ये सारा चीज़ हमें रिमेंबर रखना होगा। ओके, और इन सब से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, टॉपिक 8 में क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट। क्वांटिटी और एसआई यूनिट। लेंथ मीटर, लेंथ मीटर है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन टॉपिक 9 में। मैस्कुलिन एंड देयर फीमेल, मेल और फीमेल कह सकते हैं, मेल फीमेल। अगर हीरो का हीरोइन से संबंध है तो मदर का किससे संबंध होगा? फादर से संबंध होगा, है ना। फिर आता है स्टडी। स्टडी कुछ भी स्टडी पूछ सकता है, स्टडी ऑफ डिजीज़ पूछ सकता है, या फिर नॉर्मल स्टडीज़, मान लीजिए कि इसका आप स्टडी ऑफ बॉटनी या फिर स्टडी ऑफ जूलॉजी, है ना, ये सब भी पूछता है। जैसे साइटोलॉजी का स्टडी सेल के स्टडी को कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं? डर्मेटोलॉजी स्किन के स्टडी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक 11 से क्वेश्चन आता है, जैसे कॉमन नेम्स एंड देयर साइंटिफिक नेम्स। कॉमन नेम, जो भी कॉमन नेम है, मान लीजिए ह्यूमन, ह्यूमन हम लोग जानते हैं ना, लेकिन हर जगह ह्यूमन नहीं कहा जाता। एक साइंटिस्ट ने किसी नेम दिया, पर्टिकुलर नेम दिया है कि वो हर जगह जान सके, ऐसा नहीं। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम अगर होमो सेपियंस है तो टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होगा? टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। कॉमन जीके, कॉमन बायो, कॉमन साइंस, ये सब आप लोग को रिमेंबर रखना होगा, तभी आप कुछ कर सकती हो। टॉपिक नंबर 2 से दिया है स्टेट एंड देयर कैपिटल। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। तो असम का कैपिटल क्या होगा? दिसपुर। जैसे ये केरल का है, चेन्नई आपका तमिलनाडु का है ना। तो उसी तरह से क्वेश्चन आता है। टॉपिक नंबर 13 कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। इंडिया का कैपिटल क्या हो गया? न्यू दिल्ली। तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या होगा? ढाका। ये सब क्वेश्चंस आते हैं कंट्री एंड कैपिटल से। ओके, जैसे काठमांडू का क्या है? नेपाल है ना। यूएस का आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का होता है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें पढ़ना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। जिस तरह एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़, उस तरह सिनोनिम्स का मीनिंग होता है सिमिलर मीनिंग, मतलब एक जैसा मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए। जैसे नीट, नीट मतलब साफ, क्लीन मतलब भी साफ होता है। एडमायर का क्या होगा? एडमायर का प्रेज, सॉरी यहाँ पे ट्रेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्री कर लीजिएगा, प्रेज होगा। एडमायर का क्या हो गया? प्रेज हो गया। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 15, इसमें मिसिंग लेटर्स,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन को याद रखें। अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर याद नहीं रहेगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। जैसे PAL दिया हुआ है, PAL से बना LAP, PL से बना LAP। तो देखिए PAL से क्या बना LAP। तो पूछ रहा है PAN से क्या बनेगा, है ना। तो देखिए हमें तो यहाँ देखिए उल्टा नज़र आ रहा है ना, L यहाँ है, A यहाँ है, P यहाँ है, तो हमें इसमें भी उल्टा कर देना है। N यहाँ आ जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। तो NAP हो गया इसका A ऑप्शन। ये तो हो गया। ये कभी कभी पूछ देता है कि PA है तो उसमें अलग दे दिया, AP दे दिया, उसमें फिर PA दे दिया, तो उसका संबंध किससे होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये तो पहला हुआ, दूसरे की ओर चलते। जैसे देखिए PBC दिया हुआ है, PB और C दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है QAE। हमें क्या फाइंड करना है, LKS, है ना। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा पोजीशन का खेल है। P 15 नंबर पे आता है, सॉरी P 16 नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे आता है, और Q जो है वो 17 पे आता है, A 1 पे आता है, C 3 पे। हमें देखिए डिफरेंस देखना होगा। इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड हो रहा है ना, इसमें -1 हो रहा है देखिए, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह 5 होगा ना, इसमें +2 हो रहा है। तो उसी तरह से सिमिलर हमें इसमें करना है। इसमें क्या करना था, पहले वाले में हम लोग +1 किए, तो L में +1 करेंगे तो हमारा M हो जाएगा, और K में अब हम लोग को -1 करना है, K में -1 करेंगे तो J हो जाएगा, और S में हमें लास्ट वाले में +2 करना था, तो S में हम अगर +2 करेंगे तो हमारा U हो जाएगा। ये MJU किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, A में, ठीक है। इस तरह से इसलिए हमें पोजीशन को हमेशा याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर की ओर। मिसिंग नंबर में देखिए क्या करना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ये देखिए 1 का संबंध अगर 1 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। 1 देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625, है ना। तो इसमें तो स्क्वायर का बताया है, लेकिन कभी कभी तो क्यूब का दे देता है, कभी प्राइम नंबर्स पूछ देते हैं, 2-3 नंबर दे देंगे, उसमें से ऑड इवन प्राइम नंबर दे दिया जाएगा, वो पूछा जाता है। तो कभी पूछा जाता है कि इसमें इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब पूछा जाता है, कभी एडिशन करके आता है। जैसे देखिए 1 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 7, है ना, तो इसमें कितना ऐड हुआ है, +6। तो मान लीजिए 2 लिख दिया, तो आगे वाले का क्या होगा, तो आगे वाले का क्या होगा, इसमें +6 ऐड कर देंगे, तो +6 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे और अच्छे से अच्छे वीडियो को आप देख पाओ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।